सारे के सारे वैभव मिले, और उस वैभववान रावण को देखो जो इतना वैभववान था, वो भी पुण्य कर्म के फल को भोग रहा था, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया तो परिणाम क्या हुआ? सगा भाई छोड़ करके चला गया, मौत का कारण बन गया। अब बताओ, संसार की इस व्यवस्था को, पुण्य पुरुषों की इन कथाओं को सुनकर के हमें प्रतिपल जागृत होना चाहिए, समझना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर मात्र धर्म साधन के लिए मिला है, न कि भोग विलास के लिए। इसलिए कर्म भूमि पर फल के लिए सभी को श्रम करना पड़ता है। सुन रहे हो? कर्म भूमि पर फल के लिए सभी को श्रम करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उस पर हमको ही भरना पड़ता है। अगर हम उस लकीरों पर पुरुषार्थ का रंग नहीं भरेंगे तो लकीरें तो दरिद्रों के पास भी हैं, सभी के पास में है हाथ की रेखाएं, लेकिन वो हाथ की रेखाएं सार्थक कब बनेंगी? जब हमारा पुरुषार्थ समीचीन दिशा की ओर होगा। और समीचीन दिशा क्या है? एक धर्म ध्यान के अलावा बाकी सभी दिशाएं विपरीत हैं, एक धर्म ध्यान की दिशा ही समीचीन है। आप लोग समझो बात को। शरीर मिला है, कुल मिला है, पूर्व में आप सभी ने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत पुण्य किया होगा, इसलिए आप लोग जैन कुल में हो, नीच कुल में पैदा होते, मिलिच खंड में पैदा होते, मनुष्य पर्याय के साथ में छठी काल में पैदा होते, क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते हैं। जरा सोचो तो, जैनियों और जैनियों के यहाँ जो जन्म लिए हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों, अगर आप दोनों इस पर्याय के साथ में मेहतर चमार के यहाँ, भंगी के यहाँ पैदा हुआ होते, मुसलमानों के यहाँ पैदा हुआ होते, आप लोग उन मांस खाने वाले कुलों में पैदा हुए होते, तो अभी आज क्या कर रहे होते? थोड़ा सा सोचो, विचार करो, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है। इतना विवेक अगर जागृत नहीं किया तो तुम्हें क्या होगा परिणाम? आपका परिणाम वही होगा जो उन पुरुषों का हुआ। उन कुलों को देख करके ये आप अंदाज लगाएं कि मनुष्य तो ये भी बने, लेकिन इन्होंने धर्म की अवहेलना की, उपदेश की अवहेलना की, उसे माना नहीं। तो पुरुष पर्याय और स्त्री पर्याय तो मिली, लेकिन नीच कुल के यहाँ मिली। हमें यहाँ मिला उच्च कुल। क्यों मिला? हमने धर्म किया इसलिए मिला। अब उस धर्म पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ कि इस पर्याय की उत्पत्ति पुनः विदेह क्षेत्र में हो, जहाँ साक्षात सिमंदर तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिले, और इस पर्याय को हम वहाँ सार्थक कर पाए। क्योंकि आगे के मार्ग में जो कुछ भी आपको उत्कृष्ट सामग्री मिलेगी, पुण्य के माध्यम से मिलेगी। और उस पुण्य को अगर आप पापों में नष्ट कर दोगे तो पुण्य आपका समाप्त हो जाएगा। रावण ने अपने पुण्य को पापों में नष्ट किया, परिणाम देख लो क्या हुआ। और उन महात्माओं को देखो कि उन्होंने पुण्य को संयोग रखा, जोड़ करके रखा, तो वह पुण्य फल अरिहंता, साक्षात उस पुण्य के फल ने उन्हें अरिहंत पद दे करके उन्हें मुक्त कर दिया। इसलिए जो भूल हम अनादिकाल से करते आए हैं, उस भूल को सुधार करके पुनः अपने इस पर्याय को धर्म ध्यान में लगाओ। गुरु ने जो निर्देश, उपदेश, आदेश दिए, उन्हें अपने जीवन में पालन करो। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।
जब भी व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाता, अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाता, तो जैनाचार्य ने कहा दुनिया को इस दृष्टि से देखो कि दुनिया में हमारा वैभव दिखने लग जाए। हमारी तरीके दो हैं, अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखो या सृष्टि की दृष्टि से अपने को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्थि कथन से हम अपने आत्मा की तरफ बढ़े अथवा नास्ति कथन से बढ़े, हम संसार से घबरा करके मोक्ष मार्ग में आए अथवा मोक्ष से प्रभावित होकर मोक्ष मार्ग में आए, दोनों का आंसर तो एक ही आना है। जब कोई व्यक्ति कई बार किसी की शरण में जाता है कुछ अच्छा मान करके, और कई बार किसी की शरण में जाता है व्यक्ति घबरा करके। हनुमान रामचंद्र जी को कुछ मान करके रामचंद्र जी की शरण में गए, और विभीषण अपने भाई से घबरा करके राम की शरण में गया। शरणावत्सल को दोनों को शरण मिली, शरणावत्सल ने दोनों को शरण दी। हनुमान घबरा करके शरण को प्राप्त नहीं हुए, राम खुद वहां पहुंच गए। राम की शरण में हनुमान नहीं गए, राम जैसे ही पहुंचे तो राम को पहचान लिया और राम की शरण प्राप्त कर ली। ये राम के गुणों से प्रभावित थे, राम की शक्तियों से प्रभावित थे, राम के आदर्शों से प्रभावित थे, और वो राम से प्रभावित होकर राम के भक्त बन गए। ठीक दूसरी ओर विभीषण है, वो रावण से घबरा के गया, असत्य से घबरा के गया, अधर्म से घबरा के गया, संसार से घबरा के गया, जीवन की रक्षा करने के लिए गया। हनुमान ने जीवन की रक्षा के लिए राम की शरण स्वीकार नहीं की। उनके मन में कभी ये नहीं भावा कि राम की शरण में जाने से मेरे जीवन की रक्षा हो जाएगी। लेकिन विभीषण ने जो राम की शरण प्राप्त की, अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो ये दोनों प्रकार के शरण हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, जैन दर्शन में, सभी दर्शनों में ये दोनों प्रकार के खुले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई मुनि दीक्षा लेता है धर्म से प्रभावित होकर, गुरु से प्रभावित होकर, रत्नत्रय से प्रभावित होकर, और कई लोग दीक्षा लेते हैं संसार से घबरा कर, संसार में धोखा, दगाबाज, बेईमानी से घबरा करके उनको वैराग्य हो जाता है। वो बाद में समझते वो संसार से घबरा गए, बहुत बहुत। राजा मधु जब चारों तरफ से घायल हो गया, और घायल होने के बाद उसने कहा मरना निश्चित है, तो उसने दीक्षा ले ली। अंजन चोर घबरा करके नमोकार मंत्र की शरण में आया, क्योंकि उसने जान लिया कि मुझे मरना निश्चित है, क्यों ना धर्म रूप धर्मात्मा होकर मरूं, धर्मात्मा हो। जब मरना ही है तो धर्मात्मा होकर मरूं। ज्ञानी का लक्षण यही है, वो धर्म को नहीं जानता, वो धर्म से प्रभावित नहीं है, धर्म को समझता भी नहीं है, लेकिन अधर्म से घबरा गया। और अधर्म से घबराने के बाद सोचता है कि जब मरना ही निश्चित है, क्यों ना नमोकार मंत्र के लिए मर जाओ। नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, दुनिया में जितने लोग धर्म करते हैं, कष्ट के कारण, संसार के कारण। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, न स्नेहात् शरणम प्रयान्ति भगवन् पादद्वयम् ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निश्चया संसार घोराणवा। हे भगवान, मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपसे प्रभावित भी नहीं हूं, न मुझे आपसे कोई राग है, न स्नेह है। सीधी बोल दे। जो सरल सज्जन व्यक्ति होता है वो मायाचारी नहीं करता। वो कहते भगवान, मैं आपको तो जानते ही नहीं हूं, आपको तो पहचानता भी नहीं हूं,
और आपसे मेरा कोई राग भाव ही नहीं है कि मैं आपसे कोई प्रभावित हो रहा हूं। मात्र एक ही कारण है कि संसार में हर स्थान पर गया मैं ठुकराया गया, धोखा खाया, दुख पाया, सुख की हवस में गया, दुख मिला। इसलिए आप अकेले दिखे और देखा कि आज तक मैं इनकी शरण में नहीं गया, इसलिए संसार के दुखों से घबरा करके मैं आपकी शरण में आया हूं। अब देखना, ज्यादातर लोग दुनिया में जब उनको कहीं स्थान नहीं मिलता, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली शुक्र। धर्म में प्राय प्राय लोग 923 पुत्र जैसे बहुत कम होते, प्राय प्राय लोग ठोकर खाकर दुनिया में भटक करके अनंतों अनंतों बार नरक निगोद की यात्राएं करके जब वो खूब अच्छी तरह देख लेते हैं कि कहीं संसार में सुख नहीं है, तो फिर कहते हैं चलो अब धर्म के शरण में चलते हैं। धर्म के ऐसे ही नहीं आ गए तुम लोग धर्म को। 99% लोग सब दुखी होकर के आते हैं, क्योंकि उनने देख लिया कहीं शरण है ही नहीं, तो अब आना पड़ेगा भगवान के पास, मन मार के आना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। यदि अपन लोगों को इससे अच्छा कोई स्थान मिल जाता ना, तो क्या करते, हम तो नहीं आते। आपकी भाई आप जानो, मैं तो गड़बड़ मामला, देखो मैं तो जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। यदि इस मार्ग से कोई अच्छा मार्ग मिल जाता तो छोड़ देते, काय को आता है, काय को जाते, जितनी चीजें सब। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है, मन्ने वरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टि येषु हृदयम तो तुस्म किम वीक्षतेन भवता भूमि है नान्या कश्चन मनोहरति नाथ भवांतरे। अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सब देख आया, सारी दुनिया देख ली। इसलिए भगवान अब आप मुझे धक्का भी दो ना, कोई मुझे जैन धर्म में से मुझे निकाले भी, डंडे मार के निकाले, लाते मार के निकाले, गाली दे के निकाले, हाथ पकड़ के निकाले, तो मैं तो अपने दावा के साथ कह रहा हूं, मैं इतना बेशरम बन जाऊंगा कि तुम्हारे सारे अपमान सहन कर लूंगा, लेकिन जैन धर्म छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम चल गया ना, अनुभव में आ गया कि सारी दुनिया में कहीं है ही नहीं। यहां अपमान ही मिल रहा है, वहां तो मान क्या अपमान क्या कुछ भी नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मात्र अकेले दुखों के अलावा कुछ नहीं है। धोखा दगाबाज सब जगह। यहां तो कम से कम अपमान ही तो करेगा, यहां कम से कम कोई मुझे निकाल ही तो रहा है। हमारे आचार्य से एक दोहा गाते हैं, यदि तुम्हें सही धनवान पता चल गया है, यही सही तुम्हारी पहचान हो गई है, सही में तुम संसार में घूम के आए हो और कोई अच्छा स्थान मिल गया है, तो फिर तुम चाहे वहां कितना भी अपमान हो, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। कितने बड़ा रहस्य। यदि हमारे लिए सही प्रतीति में आ गया तो आने दो कष्ट, आने दो सब कुछ, कितने कष्ट। दिगंबर मुनि इतने कष्ट क्यों झेल लेता है? इससे भी सरल साधना वाले साधु के मार्ग हैं। यदि साधु बन के पूजना है तो कौन साधु नहीं पूज रहा है? साधु बन के ही पूजना ही है। साधु बनकर के यदि सम्मान ही पाना है और नाम ही साधु करना है, तो बंधुओं बहुत साधु है, बहुत सरल मार्ग है। इतना कठिन करने के लिए खूब खाने मिलेगा, गाड़ियों में घूमने मिलेगा, खूब ऐसो आराम मिलेगा, सब खाओ पियो मस्त रहो, कुछ इतना मिलेगा और साधु भी कहलाओगे। पर कुछ नहीं, एक बढ़िया तिलक लगा लेना और थोड़ा भेष तो बनना पड़ेगा। और खूब इतने बढ़िया साधु मिलेंगे,
कोई तकलीफ नाम की चीज नहीं, और साधु बन जाओगे। साधु ही बनना है तो इतने कष्ट का साधु क्यों बनते हो? क्यों ये दिगंबर साधु बनने के लिए इतने कष्ट उठाते हैं? कोई भी 3 लोक में दिगंबर मुनि की जो चर्या है, इससे ज्यादा कठिन और क्लिष्ट कोई चर्या है ही नहीं, असंभव वाली बात, किसी संप्रदाय में नहीं। फिर भी आज तक हजारों साल से इस कलयुग जैसे हीन संगठन में भी दिगंबर साधु बन रहे हैं, दिगंबर साधु दीक्षा ले रहे हैं, दिगंबर उनकी चर्या कर रहे। क्या है इतनी कठिन चर्या करने का क्या मतलब है? तो उसका एक ही कारण है, जो इतने कठिन चर्या को भी पालने को तैयार है, गर्मी में भूखे प्यासे मरे तो तैयार है, केशलंच करना पड़े तो तैयार है, सबके लिए तैयार है। क्यों? इतने कष्ट कौन? जिसके अंदर प्रतीति आ गई कि तुम जो कुछ करना हो, प्राण भी लेना हो तो ले लो, लेकिन हे भगवान, मैं तेरा रास्ता, तेरा संगति, तेरा मार्ग में छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? बाहर वो देख के आया ना, बाहर देख के आया ना, सारी दुनिया तो देख ली, जी भर के कणकण में जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख। मैंने सबको जैसे नहीं है, हे भगवान मैं ऐसे ही नहीं हूं, मैं आपके पास पहले आया भी नहीं इसलिए, क्योंकि मुझे जानते थे कि आपके कष्ट में बहुत कष्ट है, तो पहले मैंने सरल रास्ता ढूंढा। लेकिन वो सरल रास्ता दिखने में तो सरल लगा, लेकिन जब उसमें चले तो वो रास्ता किसी मंजिल पे नहीं जाता था, सीधा खाई में जाता था। रास्ता तो मिला, गया रास्ते पर, चले भी, ऐसे ऐसे मत करना, अपन सब रेफर्ड केस हैं। खूब रास्ते चले, बहुत रास्ते खोजे, जैन धर्म हमें पहले भी मिला था, लेकिन हमने नकार दिया था। हमने कहा अरे ऐसे जैन धर्म को छोड़ो, ये तो बहुत कठिनाई है। बौद्ध जैसे जैन धर्म को समझा, ऐसी बात नहीं, हम पहली बार ही जैन धर्म नहीं समझ रहे, जैन धर्म को खूब अच्छी तरह समझा, पढ़ा, स्वाध्याय किया, द्वादशांग का ज्ञान किया, लेकिन जब इसकी कठिनाई देखी तो अपन ने कहा नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा, कोई सरल रास्ता ढूंढता हूं। और सरल रास्ता ढूंढने के लिए मैं पूरे 3 लोक में जहां जो रास्ता मिला उसी पे चल पड़ा, जहां जो पगडंडी मिली उसी पगडंडी पे चल गया, जहां मुझे रास्ता दिखा चौराहे पे वहीं पे चल गया। लेकिन जिस रास्ते पे जाता सोचता मंजिल आएगी, मंजिल नहीं आती थी, सीधा सामने समुद्र आता था, खारा समुद्र, अंतहीन समुद्र, अंतहीन गड्ढा, मगरमच्छों से भरा है, लहरों से भरा है, गिरते ही बस मरना निश्चित है। फिर लौटा, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे गया। कितने रास्तों पे गए? अनंत अनंत रास्तों पे। हर रास्ते वहीं समुद्र पे जाके खत्म हो जाते, मंजिल कहीं है ही नहीं। जब ये अनुभूति, ये प्रतीति नास्तिक कथन की जब व्यक्ति के दिमाग में आ जाती है, तो फिर अस्थि को वो नहीं जानता, विधि को वो नहीं जानता, लेकिन वो कहता है वो कोई रास्ता भी तो नहीं है, इस रास्ते में कष्ट बहुत हैं। बोले फिर दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, इसमें तो कष्ट ही है, उसमें तो मौत है, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा, अब क्या करे? तो फिर वो यह रास्ते के दिगंबर जैन नर पर आने वाला व्यक्ति निश्चित समझ चुका है कि अब दुनिया में हमें कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जैन धर्म। इसलिए वो हर कष्टों को उठाने के लिए तैयार हो जाता है, हर कष्ट को तैयार। लेकिन वो धर्मात्मा बनता है। ये भी एक विधि है, ठोकर भी एक विधि है, ठोकर भी एक विधि है, कष्ट भी एक विधि है। और अपन ने देखा कलयुग के लोग तो ज्यादातर ठोकर खा के ही चेतते हैं। कलयुग के लोग तो जब ठोकर खाते हैं उसके बाद भी उनकी आंखें खुलती हैं कि मैं क्या कर गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए चाहे अपन नास्तिक कथन से आगे आए और चाहे आस्तिक कथन से आए, संसार के दुखों से घबरा करके धर्म में आवे
या धर्म के सुख को समझ करके धर्म में आवे। स्वयंभू बहुत कम होते हैं। वे स्वयंभू जो स्वयं अपने अंदर को समझ लेते हैं, वे स्वयं आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। ज्यादातर लोग तो ठोकर खाएंगे, जैसे राधा मधु का मैंने कहा, अंजन चोर का मैंने कहा। अपने पास भी बंधु धर्म को, अपनी जिंदगी को संभालने के लिए दो प्रयास करो। एक प्रयास है कि हम आगे कैसे बढ़े, दूसरा प्रयास है जो कल मैंने कहा था कि मैं यहां तक बड़ी मुश्किल से आया हूं, कहीं मेरा कदम पीछे की तरफ न चला जाए। और मैंने कल बहुत विस्तार से कहा था, आगे की चिंता, कितने कदम तुम आगे बढ़े हो, इस पर ज्यादा समय मत गमाओ। बस इस सोच के रखना कहीं एक कदम पीछे तो नहीं आ गए। पीछे आना पतन है, भ्रष्ट है, जिंदगी खतरनाक है। गाड़ी आगे बढ़े या नहीं बढ़े, पीछे बढ़ जाए तो खतरा है। आगे गाड़ी व्यक्ति कितने किलोमीटर चला सकता है और बैक गाड़ी कितनी देर चला सकता है। पीछे गाड़ी लेना पड़े तो कितनी देर चला पाएगा। और खतरा बहुत है, बहुत खतरा है। 10 मिनट 15 मिनट कितनी चला पाएगा। आगे पूरी जिंदगी भर चलाता है तो चल जाएगा, लेकिन पीछे नहीं चला सकता। पीछे चलाना बहुत कठिन है। तो जैन दर्शन कहता है, तुम जहां हो पहले सावधानी रखो, कहीं ऐसा कोई कृत्य तो नहीं हो रहा है जिससे मेरी गाड़ी पीछे जा रही हो। आगे की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे तो नहीं जा रही है। तुम जैन कुल की बात मैंने कही थी, तुम इतनी मेहनत करके जैन कुल आए, अब तुम जिनेंद्र बनो या नहीं बनो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। हम जिनेंद्र बनने का उपदेश बहुत कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। और पंचम काल में जिनेंद्र बनने के उपदेश से कोई मतलब निकल रही नहीं, क्योंकि तुम्हें और हमें सबको जिनेंद्र नहीं बनना। पंचम काल में सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन? जिनेंद्र बनने का नहीं, क्योंकि जिनेंद्र तो हम पूरी जिंदगी खपाए तो नहीं बन पाएंगे, सिर से पहाड़ फोड़ना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जो जहां है कहीं मरने के बाद इसके पीछे तो नहीं चला जाएगा। आप जैन कुल में आए हैं, आर्यखंड में आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए। कल मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, कहीं मर के मिलेक्षु में तो नहीं जन्म जाओगे। आज जैन कुल में आए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो मर करके फिर तुम्हारे लिए उन्हीं 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री पर्यायों में चले जाओ। ये सावधानी। आज तुम्हें जैन बनने का सबसे बड़ा अध्ययन करना है। लोग समय सार पढ़ने लगे, लोग भगवान बनने के रास्ते खोजने लगे। अरे मत समय खराब करो, ये प्रयास करो कि नरक जाने के रास्ते कौन से हैं। आज पंचम काल मानो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम ये मत सोचो कि मोक्ष का रास्ता कौन है, तुम ये देखो कि पतन के रास्ते कौन से, नरक के रास्ते कौन से। एक इंद्री कौन बना देता है, विकलेंद्री कौन बना देता है, पशु कौन बना देता है। कौन से रास्ते से चलकर लोग पशु बनते हैं, कौन से रास्ते के लोग नरक बनते हैं, कौन से रास्ते से व्यक्ति का पतन होता है। पतन के रास्तों का ज्ञान कर लिया आज अपन ने, और यदि अपन पतन के रास्ते से बच गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, इस भव में भी जैन हैं और अगले भव में जैन के यहां जन्म हो गया तो तुमने पंचम काल को जीत लिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचम काल एक ऐसा खतरनाक मार्ग है जो जन्म जन्मांतरों से जो व्यक्ति आता है प्राय वो पीछे ही जाता है, उसकी गाड़ी रिवर्स ही होती है। जो जहां आगे बढ़ जाता है उसके आगे की मरने की उम्मीद कम हो जाती है, पीछे की गिरने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। हर व्यक्ति देख लेना, निम्न जाति में रहने वाले लोग उच्च जाति के आचरण ज्यादा पाल रहे हैं कि उच्च जाति में रहने वाले लोग नीच जाति का आचरण ज्यादा पाल रहे हैं। कितने नीच जाति के लोग हैं जो छाना पानी पीते हैं और कितने उच्च जाति के लोग हैं जो शराब की बोतल पीते हैं। परसेंटेज लगाओ, नीचे वाला ऊपर के काम कितने कर रहा है और ऊपर वाला
नीचे के काम कितना कर रहा है। कितने लोगों को मान लो जो ऐसे कुल में जन्म लिए जिनके कुल निम्न है, जिनके आचरण निम्न है, जिनके घरों में शराब मांसाहार सब कुल परंपरा से होते सारे नीच कार्य होते हैं, और कोई व्यक्ति उसमें से, सारा परिवार निम्न है, सब मांसाहारी, सब कुछ है, उनमें से कोई एक व्यक्ति परिवार में, समाज में, जाति में, देश में एक व्यक्ति उच्च आचरण पाल रहा है, कुल नीच है, परिवार नीच है, संस्कार नीच है, भक्षा नीच है, सब तरफ से विपरीत है, लेकिन वो व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्मात्मा, धर्म का आचरण सब कुछ बराबर होकर के छना पानी पीता है, रात में नहीं खाता है, अभक्ष नहीं खाता है, बहुत अच्छे भगवान की भक्ति करता है। ऐसे नीच कुलों में, नीच संस्कृति में, नीच लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति कितने उच्च कार्य कर रहे हैं दुनिया के अंदर, बताएं कितनी संख्या मान लो, बहुत नगन, हजारों में एकाध, शास्त्रों में भी उठाए तो गिनती के मिले, चांडाल्य से, मातंग, बहुत गिनती के। अब मैं पूछता हूं, कितने उच्च कुल में जन्मे जिनके बाप दादे उच्च, कुल उच्च, जाति उच्च, धर्म उच्च, परिवार उच्च, सब लोग उच्च लोग हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, वंश परंपरा उच्च की है, बहुत शुद्ध है, जिनके पूर्वज बहुत अच्छे आचरण थे, इज्जत वाले थे, धर्मात्मा थे, बिना पानी छान के पानी नहीं पीते थे। जिनके पूर्वज, जिनके कुल के जाति के लोग, जिनके दादा, जिनके पिता, जिनके परदादा बिना मंदिर के पानी नहीं पीते थे, रात में कभी उन्होंने पानी भी नहीं पिया, आलू प्याज का तो नाम ही नहीं सुना, कभी अभक्ष खाया नहीं, सदा धर्म में रहे। ऐसे अच्छे कुल में जन्म वाले लोगों के कितने परसेंट लोग नीच कार्य कर रहे हैं। जिनके बाप दादों शराब नहीं थी, शराब पी रहे, बाप दादे गुटखा नहीं खाते, वो गुटखा खा रहे, बाप दादे रात में नहीं खाते, वो रात में खा रहे। उच्च कुल में जन्म लेने वालों के नीच आचरण करने वालों की संख्या कितना परसेंट मान लो? 90 नहीं तो 70% माने। कितने लोग हैं आज बताइए, यानी 70% लोग ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, और 1% भी नहीं है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीच कुल वाला उच्च कुल के आचरण नहीं पाल रहा है, उच्च कुल वाला नीच कुल के आचरण पाल रहा है। उच्च कुल वाला, बड़े बड़े उच्च कुलों में जन्म लेने वाले, तो आज किनको उपदेश दूं? उन धीवरों को, उन मातंगों को, उन चांडालों को जो नीच कुल में जन्म लेकर के उनको कहूं कि तुम उच्च कुल में जन्म, उच्च कुल का आचरण पालन करो, या फिर उच्च कुल में जन्म लेने वाले जो नीच का आचरण कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनको संभालूं? दोनों में से मुझे एक निर्णय चाहिए। एक संसार में पहले से कर्मों से डूबे हैं, कर्मों के मारे हैं, कर्मों की मार के कारण संसार में डूब रहे हैं, उनको समुद्र में से निकालूं? और ये जो अभी किनारे पे हैं, समुद्र में गिरने ही वाले हैं, उनको संभालूं? दोनों में से एक को संभाल सकता हूं। एक अभी किनारे पे है, लेकिन बस गिरने ही वाला है, गिरने ही वाला है बिल्कुल। और एक समुद्र में पहले से कर्मों से पहले से आगे गिरा है, उसको तो सब कुछ प्रतिकूल मिला, वो तो पाप करके आया, पापी बन के आया, तब उसको ऐसे संस्कार मिले कि सब लोग पापी हैं। वो तो समुद्र में डूबे ही है, पूर्व भाव से डूब गया। और एक तो इतना पुण्य आत्मा था कि बहुत अच्छे था, लेकिन वो किनारे पर है। अब समझदारी क्या है, जो अभी गिरने वाला है उसे संभालूं या जो गिर चुका है उसे निकालूं? बताओ भाई, सब लोग बताओ। गिरने वाले को तो बस आप लोग वही हो, मैं इसलिए आप लोगों को संभालता हूं, क्योंकि आप लोग, अपन लोग सब, मैं भी उसमें हूं। उनको क्या संभालना है? उनको आज कलयुग है, सबसे बड़ी बात हो गई कि सब ऊंचाई से गिरने के अभिमुख है, सब स्थिर रहने को तैयार नहीं। बड़ी तरस आता है कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद
इसलिए कल भी मैंने प्रवचन में कहा था, परसों भी कहा था कि दो बातों पर आज विचार है। आज हमें भगवान बनाने वाली नीतियों को गौण करना है, कम से कम इंसान से दानव न बन जाए, इस पर विचार करना। तोते के दो आगे तोते, तोते के दो पीछे तोते, बताओ कितने तोते? दो तोते आगे हैं और दो तोते पीछे हैं, तो बताओ तुम्हारे साथ में कितने तोते? बताओ भाई, तू बता। दो तोते आगे हैं, दो तोते पीछे हैं, तो तुम्हारे साथ टोटल कितने तोते हो गए? 5? नहीं, तोते के दो आगे तोते, तोते के दो पीछे, दो ही 3 तोते ही तो हुए। पीछे वाले तोते को गिनोगे तो आगे कितने हैं? 2। और आगे वाले की अपेक्षा देखोगे तो पीछे कितने हैं? 2। अपने पीछे 3 तोते, अपन सब 3 हैं, हमेशा 3 हैं, शाश्वत 3 हैं। एक भविष्य है और एक अतीत है, और हम बीच में हैं। हमारी आगे ले लो, पीछे ले लो, कहीं ले लो, 3 हैं। और अब अपन बीच का यदि लेते हैं तीनों, अब इन 3 तोतों की जिंदगी है, इन 3 तोते का संसार है। इन 3 तोते को अपन ने समझ लिया तो अपनी जिंदगी बहुत सुरक्षित है। अब 3 तोते में तुम अपने आप को बीच में कर लो। पीछे का तोता हमें पीछे की दुर्घटना से बचाएगा, और आगे का तोता हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। हम ऐसे बीच में हैं। अब पीछे का तोता क्या करेगा? जो हमसे पीछे है, वो हमें गिरने से बचाता है। पुण्यहीन को यदि हम संभालेंगे, पुण्यहीन से हम यदि प्रेम करेंगे, पुण्यहीन को यदि हम दया करेंगे, तो वो हमें गिरने से बचाता है। और पुण्यवान से यदि हम पीछा करेंगे तो वो हमें आगे बढ़ाता है। जितनी महान आत्माएं हैं, जितनी पूज्य आत्माएं हैं, ये हमें आगे बढ़ाते हैं। ये हमेशा जब जब हम बड़े आदमियों के पास गए, जब जब हम बड़े आदमियों के पीछे गए, जब जब हम मंदिर गए, जब जब हम गुरुओं के पास गए, जब जब हम किसी सज्जन पुरुष के पीछे गए, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। लेकिन अब आगे बढ़ने का रास्ते की चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले देखें कहीं पीछे तो नहीं गिर रहे, पीछे से कोई मुझे धक्का तो नहीं मार देगा। पीछे का व्यक्ति जो है उसको संभालो। मुनि महाराज, एक देखो कितनी बड़ा सोच जैनाचार्य ने दिया। मुनिराज से कहा तुम्हारे पास 2 चीजें, एक तो भगवान तुम्हें बनना है तो भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान की भक्ति करने से तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना नीचे देख के चलना। तुमसे पुण्यहीन तुच्छ जीव चींटी है, उसको संभालो, उससे प्रेम करो, उससे राग करो। क्यों नहीं? यदि तुम उस पर पैर रख दोगे तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। भगवान की भक्ति करने से भगवान बनेगा, और नहीं करने से भगवान नहीं बनेगा। लेकिन चींटी को मार देने से तो वो पतन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मुनिपद से भ्रष्ट हो गया। भगवान मुनिपद को बढ़ाते हैं और चींटी मुनिपद को घटाती है। तो महावीर स्वामी ने कहा तुम भली आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो, लेकिन डिमोशन मत करना। तुम आगे मूल गुण उत्तर गुण पालो या ना पालो, लेकिन मूलच्छेदो न हवति। बहुत बड़ी सोच कही महावीर ने, स्पष्ट कह दिया। उत्तर गुण उन्होंने आवश्यक में एसेंशियल नहीं रखे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, इच्छा पे छोड़ दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े नहीं करो, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना मैं बिल्कुल भी तुम्हें बात नहीं करूं तुम्हारे, लेकिन ध्यान रखना मूलच्छेदो न हवति। मूल में बट्टा नहीं लगना चाहिए, मूल का विच्छेद नहीं होना चाहिए, मूल का वृद्ध। तो सबसे पहले मुनि को कहा तुम्हारे पास जो मूल गुण है, इस मूल गुण को संभालो, इससे नीचे नहीं आना, पीछे मत आना, आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। और हमारा पीछे आना किसके अधीन है? एक चींटी के अधीन है, पुण्यहीन के अधीन है, जो हमसे पीछे है, सब में पीछे है। उसको संभालना है, उससे प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना नहीं है। भगवान का प्रेम बाद में है, पहले चींटी से प्रेम करो, चींटी से राग करो,
उसके प्रति अनादर मत करो, उसको पैर न लग जाए, वो पैर से न कुचल जाए, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। आज का युग, आज का समय, महानुभाव, कल जो मैंने कहा था, हर व्यक्ति को आज अपने लिए नहीं, अपने विकास के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए नहीं, आज हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ रूप, 1 मिनट सही, आधा मिनट सही, कुछ ना कुछ अपने पुण्यहीन को देना है, पुण्यवान को नहीं। आज पुण्यवान को देने का समय नहीं है। हर व्यक्ति मुनि को हार नहीं दे पा रहा है, हर व्यक्ति भगवान को अर्घ नहीं दे पा रहा है, हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता खुला है, दूसरा रास्ता खुला है। पुण्यवान को अर्घ नहीं दे पा रहे हो, लेकिन पुण्यवान के लिए 1 रोटी दे सकते हो, यह भी मोक्ष मार्ग है, यह भी एक रास्ता है पुण्यहीन को। आज मुनिराज को हार नहीं दे सकते, लेकिन पुण्यहीन की आप सेवा कर सकते। आज तुम भगवान, अब सब व्यक्तियों के, सारे संसार को आज अपने पास जो कुछ भी है, अपने से पुण्यहीन को देना है। आज की माला भी पुण्यहीन को, आज का अभिषेक भी पुण्यहीन को, आज का भगवान का नाम भी, जो कुछ तुम कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए नहीं, जो पीछे है उसको संभालो, उससे राग करो। बहुत बड़ा मौका मिला है। जो व्यक्ति अपने पीछे वाले को संभालता है, जो व्यक्ति अपने से पीछे वाले से प्रेम करता है, जो व्यक्ति अपने पीछे वालों का ध्यान रखता है, उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। कितना भी सामने से झोंका आ जाए, लेकिन पीठ मजबूत है, पीछे के लोग यदि मजबूत हैं तो वो गिरने ही नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। क्योंकि पीछे तुम्हारी लेन बहुत है, तुमने पीछे लोगों को बहुत लेन लगा रखी है, पीछे लोगों से बहुत प्यार किया है तुमने। पीछे के लोग इतने मजबूत हैं तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं, तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। वो मर जाएंगे लेकिन तुम्हें आंच नहीं आने देंगे। लेकिन तुम पीछे वाले से प्रेम करो, तुम पीछे वाले को संभालो। हम बहुत गलत कर रहे हैं। कई लोग आगे वाले से इतने प्रभावित हो गए कि पीछे वाले की चिंता ही नहीं करते। पता चलता है सामने से झोंका आया, पीछे गिरे, संभालने वाला पीछे नहीं था। दशा वो बन गई, अपन ने सोचा हम इतने बड़े आदमी हैं, सोचा हम इतने बड़े साधु हैं, सोचा हम इतने बड़े सेठ हैं, सोचा हम इतने बड़े जैन हैं, सोचा हम इतने बड़े मनुष्य हैं। लेकिन जैसे पीछे आया तो हम गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। कैसे गिर गए? जैसे वो स्कूल में बच्चे करते ना, जब कोई दोस्त खड़ा होता है आगे, उसकी सीधे से कुर्सी खिसका देते हैं। वो क्या मान के बैठता है? कुर्सी तो लगी अभी तो थी, और वो जब गिरता है धड़ाम से, वही दशा अपनी होगी। अपन सोच रहे हैं कि हमारी कुर्सी है, हम बड़े हैं, हम धर्मात्मा हैं, लेकिन जब थोड़े से बैठने की बात आएगी, थोड़ा सा झोंका आएगा, पता चलेगा धड़ाम से नीचे गिर गए। क्योंकि पीछे तो आपने किसी को बचाया ही नहीं था, किसी आपने रखा ही नहीं था। कभी कभी मौके आते हैं ऐसे। बड़ों की पूजा हर व्यक्ति करता है, बड़ों का ध्यान हर व्यक्ति करता है, लेकिन पुण्यहीन का। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे। बंबई के एक सेठ थे, उनके भक्त थे। ठंड का समय था, एक बहुत बढ़िया चादर लाए, छुल्लक जी थे, बहुत बढ़िया चादर लाए, और वो बिहार कर रहे थे और चादर ओढ़ी। सेठ जी बड़े खुश थे कि आज महाराज जी ने मेरी चादर ओढ़ ली, महाराज जी को आज ठंड नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। वो एक शहर से गुजर रहे थे, वहाँ एक भिखारी का छोटा सा बच्चा बहुत ठुठर रहा था ठंड में, फटी चदरिया ओढ़े हुए था। वर्णी जी ने तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाया और अपने शरीर का चद्दर उतार करके उसको दे दिया। सेठ जी कहते, अरे ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? महाराज जी ये मैं आपको स्पेशल लाया था, आप इन भिखारी के लिए थोड़ी लाया था, आप कहते मेरे से, मैं इनको दूसरी ला के देता। तो वर्णी जी कहते, सेठ जी दूसरी तो ला देते, लेकिन ऐसी नहीं लाते जैसी तुम हमें लाए, ऐसी नहीं लाते जैसी मुझे लाए हो, उसको घटिया लाते। बड़े आदमी को तो दुनिया देती है। भगवान कभी भूखा नहीं रहता भारत देश में। भगवान को तो कोई अर्घ चढ़ाने वाला आ जाता है, कोई ना कोई दुनिया में अर्घ चढ़ाने आता है।
आज तक कोई भारत में साधु भूखा नहीं मरा। आज तक नहीं सुना मैंने कोई साधु भूखा मरा हो। साधु भेसी भी है तो कोई ना कोई उसे रोटी दे ही देता है, कोई ना कोई दे देता है। उसको तो सब देते हैं, साधु को सब देते, भगवान को सब देते, राजा को सब देते। बड़ा आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन आज चीजों में बहुत कम आते हैं जो पुण्यहीन को वह भोजन दे दें जो तुम महाराज को देते हो, पुण्यहीन को वो अर्घ्य दे दें जो भगवान को देते हो, पुण्यहीन को वो भेंट दे दें जो किसी बड़े आदमी को देते हो। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, और यही सबसे बड़ी आवश्यक वस्तु है। आज हर व्यक्ति का दिमाग ये चलना चाहिए। इसलिए कल पूज्य गुरुदेव का भी समाचार आ गया। अभी तो मैं ही बोल रहा था बार बार, ब्रह्मचारी के द्वारा, कोई संघस्थ ब्रह्मचारी हैं सुनील वगैरह, उन्होंने कहा आचार्य श्री ने जैन समाज के लिए निर्देश दिया है कि घर में ही धर्म ध्यान करें, घर में ही रहें। और यहां से बोलने को ब्रह्मचारी ने कहा कि आप जैनियों को संबोधन करें, जैनियों से कहें कि वो घर में रहें, धर्म ध्यान घर में रहें। और सबसे बड़ा धर्म ध्यान ये है, आज भगवान के लिए नहीं, वो तो बहुत पुण्यवान है जो अपने से पीछे पुण्यहीन है, जो इस लॉकडाउन में परेशान हैं, जो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए दो। और जिनको बीमारियां हो गई हैं उनको दो, उनके लिए। तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, अपने लिए माला मत फेरो कि मैं स्वस्थ बना रहा हूं, उनके लिए फेरो जो बीमार हो गए हैं वो भी स्वस्थ हो जाए। जैसे कल मैंने कहा था ना, अमीर आदमी वह नहीं है जो धनवान है, अमीर आदमी वह है, भक्तांबर पाठ में लिखा, जो अपने आश्रितवान को भी धनवान बना देता है। नाश्रितम भूतम, उन धनवानों से क्या मतलब जो धनहीनों को धनवान नहीं बना दे। आज हर बड़े आदमी को, हर पुण्यात्मा की परीक्षा की घड़ी है, बहुत बड़ी परीक्षा है। भक्तांबर पाठ को साक्षात करना है। भक्तांबर पाठ को, भक्तांबर पाठ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, भक्तांबर पाठ मात पाठ करने से काम नहीं चलेगा, भक्तांबर पाठ का दीप जलाने से काम नहीं चलेगा। भक्तांबर पाठ का अर्थ है कि जो तुम्हारे आश्रित हैं, भूत्यार सतम, यह नाथ समम करोति ही। हाँ, तुल्या, वो तो भगवान के लिए कहा, भूत्यार सतम, यह है नाथ समम करोति। जो अपने आश्रित लोग हैं, अपने से पुण्यहीन हैं, उनको अपने समान कर लेता है, वह सही बड़ा आदमी कहलाता है। और आज पुण्यहीन के लिए कितनी बड़ी बात, आज गुरु जो धर्म की प्रेरणा देने वाले, गुरु जो मंदिर बुलाने वाले, गुरु लोग जो हमेशा आपको कहते हैं मंदिर आओ, बिना मंदिर के मत खाओ, बिना मंदिर के मत खाओ, बिना मंदिर के मत रहो, मंदिर नहीं मिले तो उपवास कर लो, मंदिर नहीं मिले तो भूखे रह जाओ, ये उपदेश देने वाले गुरु कह रहे हैं ऐसे मौके पर मंदिर मत आओ। महाराज आपने, कई लोगों ने तो पहले प्रश्न किए, महाराज आपने नियम दिया था चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर मत जाना, अब आप ही रोक रहे हो। हाँ, जो समय तुम मंदिर में देते हो, जो समय तुम पुण्यवानों को देते हो, वो समय पुण्यहीन को देने का आ गया। पूजा करो लेकिन पुण्यहीन के लिए करो, माला फेरो पुण्यहीन के लिए फेरो। घरों में बैठ करके जो जो माला फेर रहा है, सबको एक एक माला फेरना है उन पुण्यहीनों को जो इसकी चपेट में आ गए हैं, जो चपेट में आने वाले हैं, जो चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए कुछ देना। क्योंकि उनका इतना पुण्यहीन है कि उनको कोरोना ने चपेट में ले लिया। तुम अभी पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पास कोरोना नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुमने गुरु की बात मान ली। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, गुरु का आदेश मान लिया। तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुमने प्रधानमंत्री की बात मान ली। तुम बहुत पुण्यात्मा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई पुण्यहीन ऐसे हैं जिनको बताने वाला नहीं है, और कुछ पुण्यहीन ऐसे हैं कि बताओ तो उनका मन मानने वाला नहीं है। लेकिन तुम आज तक स्वस्थ हो, इसका अर्थ है तुम बहुत पुण्यात्मा हो,
तुमने गुरु की बात को मान लिया, धर्म की बात को मान लिया, और आज पुण्यात्मा अब तुम्हारे लिए करना है उन पुण्यहीनों के लिए जिनको गुरु की बात मानने का भाव नहीं आया, जो कहीं चूक कर गए, कहीं भूल गए। वे व्यक्ति आज उन व्यक्तियों के लिए अपन भावना भाएं, ऐसी भावना भाएं कि हे भगवान मेरी भक्ति उन जीवों के लिए, मेरी माला उन जीवों के लिए, मेरा सोच उनके लिए, मेरा भक्तांबर पाठ, एक भक्तांबर पाठ 24 घंटे में सारे जगत के लिए करो, भगवान के लिए नहीं, आदिनाथ के लिए नहीं। आदिनाथ की पूजा करो उन पुण्यहीनों के लिए। दहला रहा है, दिल दहलाने वाली बात है। एक एक घर में 8-8 मौतें हो जाना 8 दिन के अंदर, दहल गया मैं। बड़नगर की घटना, जैनी के यहां, दिगंबर जैनी के 8 मौतें एक साथ। मुझे दिखता यही बात आचार्य श्री का दिल को दहला दिया। पूज्य गुरुदेव ने इस बात को दहल गए होंगे, उनका नहीं, रोको जैनियों को, रोको जैनियों को, जिन पर उनका बस है, जिन पर उनका आदेश चलता है, जिन पर उपदेश आदेश उन्हीं को दिया जाता है जो मानते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने जैनियों को उपदेश क्यों दिया, आदेश क्यों दिया? क्योंकि मालूम है जैनी मेरी बात मानेगा। और मुझे विश्वास है आज संसार के सारे जैनी यदि सबसे ज्यादा किसी की बात मानते हैं तो उनका नाम है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। जैनियों के सारे जैनियों को आप देख लेना, आचार्य श्री की बात को भगवान की वाणी मानकर मानते हैं। आचार्य श्री ने इसका उपयोग किया। कम से कम मैं उनको तो बचा लूं जो मेरी बात मानते हैं, मैं उनको तो बचा लूं जो मेरे हैं। जो मेरी बात नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, उनको बचाने की ताकत तो गुरु में नहीं होती है। उनको तो मात भावना कर सकते हैं, और भावना भजनी होती है, सफल भी हो जाने। लेकिन जब कोई आदेश देता है गुरु, तो वो उनको देता है आदेश जिन पर उनको विश्वास है कि ये मेरा, और जो गुरु की बात मानता है वही गुरु का माना जाता है। तो आज गुरु ने अपने लोगों के लिए कितना बड़ा संदेश देकर कहा, इनको तो बचाओ, अपनों को तो बचाओ, अपने भक्तों को बचाओ। जो अपनी बात मानते हैं वे तो बचना ही चाहिए, बचना ही चाहिए। ये मात तुम्हें धर्म से वंचित करने के लिए आदेश नहीं है, कल के दिन तुम धर्म के लायक बने रहो, इसका उपदेश है। ये तुम्हारे लिए मंदिर के लिए नहीं रोका जा रहा है, कल के दिन तुम्हारे वंश में कोई बचा रहे कि कल कोई अभिषेक करने वाला भी उस मंदिर में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बचाव का पक्ष है, रोक का पक्ष नहीं, बचाव पक्ष है। कल के दिन तुम धर्म के लायक बच पाओगे कि नहीं, कल के दिन तुम अभिषेक के लायक बच पाओगे कि नहीं। अभी तो लॉकडाउन सीमित ही है, सीमित ही है। लॉकडाउन का एक दिन अंत आएगा, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी विनाश का समय नहीं है। ऐसी बीमारी तो इससे भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी पहले भी आ चुकी। 5-5 करोड़ जीव मरे हैं बीमारियों में 1920 में, पहले भी पड़े। लेकिन अभी तो बहुत, इसका बहुत जल्दी आएगा। सरकार ने, सारे देश की सरकारों ने 80% इस कोरोना पर काबू पा लिया है। बहुत जल्दी ही अपने रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत जल्दी औषधि आने वाली है, बहुत जल्दी कोई ना कोई मार्ग निकलने वाला है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस में कि जो 20% जिंदगी का जो समय बचा है, कई बार हाथी निकल जाता है, हाथी की पूंछ निकल जाती है, हाथी का बाल रह जाता है। कहीं ये 20% की चपेट में आप ना आ जाएं, 20% की चपेट में आपकी जिंदगी खत्म ना हो जाए, कहीं 20% में आपका नंबर ना आ जाए, 20% में कहीं आपके मौत की लिस्ट में ना आ जाए। अपने आप को हर व्यक्ति ये बचाए कि मां तब हमें 20% और सब्र रखना है, 20% और चेतना है, 20% की चपेट में हमें नहीं आना। ये सावधानी अपन रखी तो एक दिन सरकार घोषणा करेगी मैंने 100% काबू पा लिया। लेकिन आज ये कब होगा, जब अपने पीछे वाले को
महावीर का बहुत बड़ा सोच था, बहुत बड़ा सोच। उन्होंने साधु को एक ही बात कही, अपने भक्तों को एक ही बात कही, आस्तिक के पहले उन्होंने अनुकंपा रख दी, हर धर्म के पहले उन्होंने अहिंसा रख दी। पहला मूल को, पहले पीछे वाले को संभालो, क्योंकि तुम्हारे गिरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हवा सामने से बहुत आती है, सामने से टकराहट बहुत आती है, आपके पीछे कोई संभालने वाला है कि नहीं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आज का प्रवचन से एक सोच शुरू करना है, आपके आगे कौन है इस पर अभी विचार नहीं करना, आपके पीछे भी कोई है कि नहीं, आपका पीछे भी कोई है कि नहीं। आप जिस रास्ते से जा रहे हो, क्या उस रास्ते पे पीछे भी कोई आएगा, तुम्हारा पीछा करेगा? तुमने कुछ ऐसा किया है कि जो तुम्हारे पीछे भी कोई तुम्हारा नाम लेने वाला हो, तुम्हारी जयकार बोलने वाला हो, तुम्हें आदर्श मानने वाला हो? गृहस्थ को भी सोचना है, मुनिराज को भी सोचना है, एक गृहस्थ को भी सोचना है, क्या तुम्हारे मरने के बाद कोई आंसू बहाने वाला है? तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारा नाम लेने वाला है? तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हें श्रद्धांजलि देने वाला है, विनयान्जलि देने वाला है? क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पीछे कोई आपको संभाल ले? आप तो मर जाएंगे, लेकिन आपके नाम का झंडा लेकर कोई पीछे चलेगा। कोई पीछे देखा, आगे की मस्ती में इतने हो गए कि पीछे को तुम लात मारते गए, पछाड़ करते गए, कुचलते गए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर इंसान को अपने पीछे वाले को संभालना है, जो तुमसे कमजोर है, जो तुमसे पुण्यहीन है, जो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपनी कमाई का भाग उसको दो, अपनी साधना का भाग उसको दो, अपनी तपस्या का भाग उसको दो, अपने पुण्य का भाग उसको दो, अपनी आंखें कुछ उसको दो, अपने कान कुछ उसको दो, अपना सोच कुछ उसको दो, अपनी माला कुछ उसको दो, अपना माल कुछ उसको दो, जो पुण्यहीन है, जो जहां तुम पहुंच चुके हो वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, जो तुम समझ चुके हो वो नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा। जो तुम समझ चुके, तुम थोड़ा सा समय आगे बढ़ने से रोककर उसको समझा दो। वो नहीं समझ पा रहा, उतना पुण्य नहीं कमा पाएगा, थोड़ा अपने में से निकाल कर उसको पुण्य को डाल दो। उसको ये दान की कोटि में नहीं आएगा, ये आगे नहीं बढ़ाएगा। दान तो वह है जो आगे बढ़ाता है, दान तो वो है जो हमें पात्र के समान बना जाता है। दान किसे कहते हैं? जिसको दिया जाता है हम उन जैसे बन जाते हैं, उन जैसे। दान का अर्थ ही है जिसको हम दान देते हैं उस जैसे हम बन जाते हैं, बनना पड़ता है, बनेंगे। इसलिए आचार्यों ने पात्र को दान देने को कहा, क्योंकि हम उस जैसे बनेंगे। ये तो अपात्र है, ये तो कुपात्र है, ये तो पुण्यहीन है, इसको दान की कोटि में नहीं रखा, इसको सहयोग की कोटि में रखा। सहयोग और दान में अंतर होता है। सहयोग जो दिया, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सहयोग दो उनका, क्योंकि वो तुम्हें गिरने से बचाएंगे। वो आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे, वो तुम्हारा कोई सहयोग तो नहीं कर पाएंगे, गिरने से बचाएंगे। पारसनाथ भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति होकर, इतने महान होकर के एक पुण्यहीन पापी नीच जाति में जन्म लेने वाले सांप को, संसार की सबसे निम्न निंदनीय जाति है सांप, जिसको देखकर हर व्यक्ति मारने का वार करता है। संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? जिसको देखते ही मारने का भाव आता हो दुनिया का, जिसको देखते ही डर लगता हो दुनिया को, जिसको देखते ही कांप जाए सारी दुनिया, वो सबसे बड़ा पापी है। संसार में सबसे ज्यादा पाप कौन है? कौन किससे डरते हो? सांप से। ऐसे पुण्यहीन, ऐसे पापी को जो कभी भी, उसको बचाने के लिए आचार्य भगवान पारसनाथ ने अपना जो कुछ खेलने का समय था, अपने दोस्तों के साथ घूमने का समय था, वो सारा का सारा समय उसको दे दिया। पारसनाथ को जब कोई काम नहीं आया, भगवान भी काम नहीं आए, साधना काम नहीं आई, तपस्या काम नहीं आई, इंद्र काम नहीं आए, बड़े बड़े कोई काम नहीं आए, कोई नहीं काम आया। उसने आकर के भगवान को बचाया, रक्षा की। महानुभाव, जब जब अपन पुण्यहीन की बात करेंगे, जब तक हम पुण्यहीन को संभालेंगे, वो हमें वैसे तो काम नहीं आएगा, कभी गिरने का मौका आएगा
तो ये सारे गरीब, ये सारे दुखी, सारे आफत के मारे लोग हमें ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठा लेंगे, हम गिरेंगे आकाश से और जमीन पर गिर नहीं पाएंगे, चोट नहीं लगेगी। इतनी ऊंचाई से गिरेंगे, लेकिन नीचे हमारे इतने सहयोग देने वाले, हमने पीछे वालों को, पुण्यहीनों को इतना सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि वो मुझे जमीन पर नहीं गिरने देंगे। साधु को मरने के बाद एक ऐसी साधना, ऐसा कुछ पुण्यहीनों को करके जाना चाहिए कि वो बाद में जाने के बाद भी तुम्हें याद कर सके, तुम्हारा नाम ले सके, तुम्हारी माला फेर सके, तुम्हारा जाप कर सके, तुम्हारे लिए ये कह सके, ओहो मेरी जो कुछ जिंदगी है सब फलाने गुरु की दी हुई है। बेटा कह सके कि मुझे जो कुछ भी आज है सब पिताजी का दिया हुआ है, पिताजी को ऐसा कुछ करके जाना है। पड़ोसी कह सके तुम्हारे मरने के बाद कि मेरा कोई पड़ोसी था, वो तुम्हारे आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मरने के बाद वो तुम्हारा नाम ले लेगा। इसलिए अपनी जिंदगी का 3 चीजों में से अपन को, बीच का तो अपन स्वयं हो गए, पीछे चलने वाले व्यक्ति को संभालना है। आज का युग, आज का समय, और अपने आप को भी देखना है। सबसे बड़ी साधना अपने आप की करना है। प्रतिदिन सुबह उठ करके कहीं रात में मेरा एक कदम पीछे तो नहीं चला गया। सोने के पहले सोचना है प्रतिक्रमण और कुछ नहीं बंधुओं, कुछ नहीं। प्रतिक्रमण एक छेदों पे स्थापना है। प्रतिक्रमण करते समय एक ही बात का ध्यान रखा, कहीं आज दिन भर में मेरा कोई कदम पीछे तो नहीं गया, आज मेरी मन कभी पीछे तो नहीं गया, मेरा कोई कार्य पीछे तो नहीं हो गया। उसको सोचना है हमें सोने के पहले, उसको सोचना है उठने के पहले साधु के लिए। इसलिए सुबह उठते ही प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण आगे बढ़ने के लिए नहीं है, कहीं मेरा कदम पीछे तो नहीं गया, उसको संभालने के लिए। शाम को सोने के बाद पहले एक विचार करता है, कहीं मेरा कदम दिन भर में पीछे तो नहीं गया, तो प्रतिक्रमण करता है। मैंने प्रतिक्रमण कुछ भी आगे बढ़ने का, पूरा प्रतिक्रमण को मैंने एक बार अर्थ का चिंतन किया। एक बार भी प्रतिक्रमण में कहीं भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। उसमें एक ही मिलती है, तुम पीछे तो नहीं गए, पीछे गए हो तो पहले यहां आओ, आगे बाद में बढ़ोगे, आगे बाद में बढ़ो, पहले आप मूल स्थान पे आइए। और मूल स्थान यदि अपन ने संभाल लिया, हम यदि पीछे जाने से रुक गए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कल का और आज का जो दोनों का प्रवचन मिलाकर आप समझना कि आज हमारे जीवन में अपने से पुण्यहीन का कितना महत्व है, पुण्यहीन हमारी जिंदगी में कितना काम आएगा, पुण्यहीन हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकता है। पारसनाथ को ध्यान में रखना, नाग नागिन बनकर के मत छोड़ना। पारसनाथ ने सोच लिया हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो दुर्घटना हमें ये पुण्यहीन ही बचाएगा। महावीर भगवान ने की।